बहुत खुश थी क्योंकि आज मैं अपने पति के साथ हनीमून पर जा रही थी। मेरी सास भी बहुत खुश थी। वो मेरे साथ मेरा बैग पैक करवा रही थी। अरे बेटा, ये जीन्स भी रख लो, बहुत सुंदर लगोगी इसमें। फर वाला टॉप भी रख देती हूँ। सब में फ़ोटो लेना और मुझे भेजती रहना व्हाट्सएप पर। जी मम्मी, सबसे पहले आपको ही भेजूंगी, मैंने हंसकर जवाब दिया। चलो, प्रीति ड्राइवर आ गया। मम्मी ने मुझे विदा किया और हम लोग मनाली के लिए रवाना हो गए। मम्मी ने रास्ते में फ़ोन किया कि बेटा पहुंचकर फ़ोन ज़रूर करना। जी माँ जी, पहुंचकर फ़ोन ज़रूर करूँगी मैं। अपना ख्याल रखना। पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गाड़ी रोककर वो चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे कि सामने से देखा एक लेडी बहुत टाइट सी जीन्स में थी, जो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। अमित की नज़र भी उस पर बार बार जा रही थी कि उसका अंदाज ही कुछ ऐसा था। जब प्रीति को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अमित के सामने चेयर डालकर बैठ गई। अमित प्रीति को चिढ़ाने के लिए उठ उठकर उस लड़की को देखने लगा, मगर वो लड़की भी खूब मज़े ले रही थी। प्रीति को गुस्सा आ गया। उसने अमित का हाथ पकड़ा और बाहर पार्किंग की तरफ ले गई और ड्राइवर से कहा, चलो। उस टाइम प्रीति का गुस्सा सातवें आसमान पर था। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। पीछे उस लड़की की गाड़ी भी आ रही थी। जब वो लोग मनाली के एक होटल में रुके, बराबर वाले रूम में वो लड़की ठहरी। रात को जब थक हार कर अमित और प्रीति अपने रूम में आराम कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल कोई बजाता है। अमित रूम खोलने जाता है। सामने उसी लड़की को देखकर चौंक जाता है। हाय, आई एम सिमरन। क्या आपके पास इस फ़ोन का चार्जर होगा? पीछे से प्रीति ने कहा, कोई चार्जर वार्जर नहीं है। सिमरन मुस्कुराती है। ओके ओके, आप नाराज़ ना हो प्रीति। प्रीति चौंक जाती है। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? अमित और प्रीति, तुम अपनी दोस्त सिमरन को भूल गई क्या? हम लोग स्कूल में साथ पढ़े थे। ओहो, ओ माय गॉड सिमू, तुमने तो शॉक्ड कर दिया। पर तुम यहाँ किसके साथ आई? मैं अपनी फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आई हूँ। अच्छा सिमरन, बैठो, अमित सिमरन से कहता है। अमित, सिमरन, प्रीति तीनों ने साथ स्कूल की पढ़ाई की थी। बाद में वे सब लोग अलग हो गए थे। अमित सिमरन का स्कूल टाइम में अफेयर चल रहा होता था, इसलिए सिमरन और अमित एक दूसरे को देखकर झिझक रहे थे और वो दोनों अतीत में चले जाते हैं। साथ लंच करना, घूमना, कॉलेज बंक करके घूमने जाना। सिमरन दोनों को मुबारकबाद देकर अपने रूम में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सिमरन अपने रूम में जाकर बहुत रोती है। प्रीति और अमित दोनों फ्रेश होकर सो जाते हैं। हम लोगों को सुबह को पहाड़ों पर जाना है। चलो, हम थक गए हैं, सो जाते हैं अब। प्रीति अमित के गले में दोनों हाथ डालकर डालकर जनाब, सोना है। हाँ प्रीति, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी आराम कर लो। प्रीति को कुछ अजीब सा लगा, मगर वो चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह उठकर दोनों फ्रेश होते हैं। ब्रेकफास्ट उनके रूम में आता है। सिमरन अमित के लिए चाय निकालती है, मगर वो नाश्ता करने को मना कर देता है। प्रीति, क्या हुआ अमित? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ प्रीति, बस कल से कुछ थकन लग रही है। अमित को लगता है कहीं प्रीति को बुरा ना लगे। वो कहता है, चलो तुम तैयार हो जाओ, हम लोग घूमने चलते हैं। अमित और प्रीति दोनों तैयार हो जाते हैं और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर सिमरन और उनका ग्रुप भी निकल पड़ता है, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां होते हैं। सिमरन को लगाकर 6 लोग होते हैं। अमित और प्रीति पहाड़ी पर बर्फ का आनंद ले रहे होते हैं। सिमरन और उनका ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है। प्रीति, अरे सिमरन, तुम चलो, हम सब साथ खेलते हैं इस बर्फ से। और वो सब आपस में घुल मिल जाते हैं। एकदम सिमरन की तबीयत खराब हो जाती है। अमित, अरे सिमरन, क्या हुआ? मैं सिमरन को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं रहो, हम अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अमित सिमरन को लेकर चला जाता है। डॉक्टर कहते हैं इन्हें ठंड लग गई है, अब आप बर्फ में मत जाना, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ख्याल रखना। अमित सिमरन को लेकर रूम पर चला जाता है। सिमी, कैसी हो तुम? कितने दिन बाद? अमित, तुमने जो वादे किए थे
सब भूल गए। अमित, मैंने कॉलेज की पढ़ाई के बाद तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत इंतज़ार किया। सिमरन ठंड से ठिठुर रही थी। अमित उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। सिमरन अमित से कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम मुझे मिल गए। कहकर सिमरन अमित के गले से लग जाती है। अमित भी खुद को नहीं रोक पाता और वो भी उसे गले से लगा लेता है। अमित एकदम झटके से सिमरन को हटाता है। नहीं सिम्मी, मैं अब किसी और का हो चुका हूँ। सिम्मी, मेरा क्या कसूर, मैंने तो आज तक किसी से शादी नहीं की। सिम्मी प्रीति को विंडो में से आता हुआ देख लेती है और अमित को जोर से गले लगा लेती है। नहीं, एकदम प्रीति अंदर आ जाती है। ओह, तो ये बात है, मुझे तो उस दिन से ही शक हो गया था। कहकर प्रीति वहां से रोती हुई भागती चली जाती है। अमित उसके पीछे पीछे जाता है। सुनो प्रीति, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। प्रीति, मेरी बात सुनो। मगर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। प्रीति, दरवाज़ा खोलो। प्रीति सिमरन प्रीति को कॉल करती है और कहती है कि डियर प्रीतो, अब अमित मेरा हो गया है, तुम उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ वीडियो भेज रही हूँ। सिमरन प्रीति को वो वीडियो भेजती है जिसमें अमित भी इसको गले लगा रहा होता है और उसके माथे पर प्यार करता है। इसके बाद वो सिमरन को धक्का देकर कहता है कि नहीं, मैं प्रीति से प्यार करता हूँ। उस सीन को सिमरन एडिट करके काट देती है। बस गले लगाने वाला वीडियो भेजती है, जिसे देखकर प्रीति और भी दंग रह जाती है। प्रीति, मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खोलो। अमित कहता है। प्रीति अपना सामान पैक कर रही होती है और उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। अमित उसे बहुत समझाता है मगर प्रीति कुछ सुनने को तैयार नहीं होती और वो बाहर जाने लगती है। अमित, प्रीति, रात होने वाली है, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो, हम दोनों सुबह निकल जाएंगे। प्रीति कहती है, हम दोनों नहीं, मैं जाऊंगी, तुम उस सिमरन के साथ रहो। प्रीति जाने लगती है। अमित उसके एक थप्पड़ जड़ देता है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? फिर माफ़ी मांगता है। आई एम सॉरी प्रीति, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, मगर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? प्रीति रुक जाती है मगर इस शर्त को कि सुबह ही वो घर की तरफ रवाना होंगे। प्रीति रोते रोते सो जाती है। अमित उसका फ़ोन देखता है और हैरान रह जाता है और वो सिमरन की चाल समझ जाता है, मगर उसे कुछ समझ में ये नहीं आता कि वो प्रीति को कैसे समझाए। अमित भी थोड़ी देर बाद सो जाता है। अगले दिन सुबह प्रीति उठकर जाने लगती है, मगर ज़्यादा बर्फबारी की वजह से रास्ते जाम हो जाते हैं और वहाँ ऐलान होता है कि सब अपनी अपनी जगह पर ही रुके रहें, कल तक सब रास्ते साफ हो जाएंगे। आखिर आखिर में प्रीति को रुकना पड़ता है, मगर वो अमित की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो बस बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती है। अमित बाहर जाता है और सिमरन को कॉल करता है। सिमरन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम टेरेस पर आ सकती हो? सिमरन खुशी से झूम जाती है। हाँ अमित, मैं आ रही हूँ। वो होटल मालिक से परमिशन लेकर टेरेस पर चली जाती है। अमित वहाँ पहले से होता है। वो अमित को देखकर खुशी से झूम जाती है। अमित सिमरन को गले लगा लेता है। कहता है कि कहाँ मैं प्रीति के चक्कर में पड़ गया। मेरा पहला प्यार तुम हो सिम्मू। सिमरन बहुत खुश होती है। दोनों अपनी बातें करने लग जाते हैं। दोनों एक तरफ बैठ जाते हैं। अमित एकदम खांसने लगता है। मुझे अजीब से फंदे पड़ते हैं। अब जब तक गर्म पानी नहीं पीऊंगा, ऐसे ही खांसी आती रहेगी। अमित बार बार खांसता है। तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वो अपना पर्स छोड़कर चली जाती है। अमित उसके पर्स से फ़ोन निकालता है और वो वीडियो अपने फ़ोन में सेंड कर लेता है। सिमरन पानी लेकर आती है। जब तक वो उसके पर्स में फ़ोन रख देता है, सिमरन अमित को पानी देती है। अमित थैंक्स बोलता है। दोनों बातें करते हैं। फिर अमित कहता है कि अच्छा, मैं जा रहा हूँ, प्रीति मेरा इंतज़ार कर रही है। मगर तुम तो मुझसे प्यार करते हो, सिमरन कहती है। हाँ सिमरन, बस अभी आया, कहकर मुस्कुराकर वो वहाँ से चला जाता है। सिमरन को अमित का एकदम से जाना और यूं मुस्कुराना अजीब सा लगा। वो भी वहाँ से चली जाती है। अमित अपने रूम में जाता है।
प्रीति सो रही होती है। अमित उसके जागने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही प्रीति जागती है, अमित उसको वीडियो सेंड करता है और कहता है, मेरी बात तो सुनोगी नहीं, अपना फ़ोन चेक करो। प्रीति जैसे ही वीडियो ओपन करती है, उसमें अमित सिमरन को धक्का देता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरा अतीत थी, मगर अब प्रीति मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। जब प्रीति ये वीडियो देखती है, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। वो अमित के पैरों में गिर जाती है, उससे माफ़ी मांगती है। अमित प्रीति को गले से लगा लेता है। पीछे से सिमरन उनके रूम में आती है। प्रीति सिमरन को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि एक औरत होकर दूसरी औरत की ज़िंदगी बर्बाद करती हो। तुम मुझे बलगलाकर मेरे पति से अलग करना चाह रही थी। थू है ऐसी औरत पर। वो सिमरन को बाहर जाने को कहती है और आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर वो अमित के गले से लग जाती है।